विश्वनाथ गंगे। गोलोके विरजा तीरे रासे वृंदावने बने भांडीरे चंपक बने रम्य चंदन कानने। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भगवान देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ की प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान पूज्य विप्रदेव एवं संगीत पर विराजमान गंधर्व देवता, सन्मुख विराजमान भक्तिमती शक्तिमती वात्सल्यमयी श्रद्धामयी माताएं एवं समस्त भक्तवृंद, भगवान भोलेनाथ की अहेतु की कृपा से हम लोगों को यहाँ दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। आज इस कथा का अष्टम दिवस है। हिमाचल प्रदेश के इस पावन क्षेत्र में भटोली नाम के ग्राम में भगवान देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ के दिव्य इस मंदिर परिसर में समस्त भक्त वृंदों के सतत प्रयासों से एवं भगवान की अनंत कृपा से हम लोगों को मानव जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लाभ सत्संग है वो सुलभ हो रहा है। भगवान जीव पर जब कृपा करते हैं तो उसको अपनी कथा प्रदान करते हैं। कथा से जीवन की व्यथा मिट जाती है और मनुष्य का जो परम उद्देश्य है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो हम सब पर भगवान की अहेतु की कृपा है। कल हम लोगों ने भगवान के दिव्य चरित्रों को श्रवण किया कि किस प्रकार से भोलेनाथ भक्तों की रक्षा करते हैं और किस प्रकार से भोले बाबा दुष्टों का संहार करते हैं। भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं और देवादिदेव महादेव कहलाए जाते हैं। जो अमृत पिए वो देवता और जो विषपान करे वो महादेव। तो भगवान शिव करुणा के साक्षात अवतार हैं। उन्हीं भगवान शिव की यह दिव्य शिव महापुराण की कथा हम लोगों को भगवान की कृपा से सुलभ हो रही है। भगवान की कथा से हम लोगों को मानव जीवन के जो सूत्र हैं वो प्राप्त होते हैं। जीवन को जीने की जो कला है वो हमको कथा से प्राप्त होती है। बहुत से लोगों को जीना नहीं आता है, वो जीवन को भार बना लेते हैं, जीवन को ढोते हैं। लेकिन ये जीवन कितना सुंदर है। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य शरीर भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान परम प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम कहते हैं कि मम, मैंने इस संसार को बनाया, सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए,
सबसे अधिक मोहि मानुष भाई। भगवान कहते कि यद्यपि सारा संसार मेरा ही सृजन है, लेकिन मुझे मनुष्य सबसे प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि मानव जानता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने इस मानव शरीर को पाकर के क्या करना है। अगर हम लोग अपने जीवन में केवल भोजन, सोना, खाना, केवल इसी में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामानमी तत्पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन, डर भय, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशुओं में भी है। तो पशु में और मानव में क्या विशेषता रह गई? बोले धर्मो ही तेषां मदिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्यों को और पशुओं को अलग कर लेता है। पशु अगर अपना आत्म कल्याण की इच्छा जागृत करे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके जीवन में न तो ज्ञान है न वैराग्य है। तो मानव जीवन हम लोगों को मिला है, और ये मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, दुर्लभ तब ग्रंथन गावा। लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। सुर दुर्लभ, ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। पाहि न कहीं परलोक सवारा मोक्ष धाम, ये मोक्ष का मूल है। मोक्ष रूपी दरवाजे पर जो चाबी ताला लगा है वो मनुष्य रूपी चाबी से खुलता है। मनुष्य रूपी चाबी में अगर सत्संग प्राप्त हो गया तो वो ताला इधर की जगह चल गया। भाई चाबी एक होती है, उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और खुलता भी है। तो अगर हमने महापुरुषों का संग कर लिया, दिव्य पुरुषों का संग कर लिया तो ताला खुल गया, और लंपट का संग कर लिया, कुसंगी का संग कर लिया तो ताला लग गया। एक बार एक व्यक्ति एक भवन में घुस गया। वो बेचारा अंधा था। अब घुस तो गया लेकिन बाहर सब तो निकल गए, लेकिन वो वहां फंस गया। तो उसने मन में विचार किया कि अब क्या करें। तो किसी से पूछा कि भैया मेरे को बाहर छोड़ दे। तो उसने कहा कि भैया ऐसा कर कि तू दीवार का सहारा ले ले, दीवार के सहारे से पकड़ पकड़ करके चले जाना, अपने आप तेरे पास दरवाजा आ जाएगा। उसने वैसा ही किया, चलता गया, दीवार को पकड़ता गया, और जैसे दरवाजे के सामने आया वैसे सिर में खुजली मची, और खुजलाता भी गया और चलता भी गया। 2 कदम में दरवाजा छूट गया। फिर पूरे भवन का चक्कर काटना पड़ा। उसी प्रकार से हम लोग भी हैं।
मोक्ष रूपी दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं। मोक्ष धाम, ये मानव शरीर मोक्ष का धाम है। और ये खुजली क्या है? बोले संसार की वासना ही तो खुजली है। संत लोग हमको कहते हैं कि तस्मात् जागृत संयम, जागो जागो, लेकिन हम जागते कहाँ हैं? हम तो संसार के उस मोह माया, उसी खुजली में जीवन भर अपने को नष्ट करते रहते हैं। ये विषय वासना ही खुजली है। और जितने भी विषय हैं, ये विषय सब पशु योनि में भी है। अगर हम लोग खाने पीने के लिए इस संसार में आए हैं तो हमसे बढ़िया तो पशु खाते हैं। हमको तो महाराज नींद भी नहीं आती है ढंग से, उनको तो बढ़िया नींद आ जाती है रात को। हमको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, और एक दिन महाराज लाइट चली जाए फिर देखो, पर उनको तो बढ़िया नींद भी आती है। तो हमसे तो आगे हैं वो। आनंद की बात करें, अगर संसार विषय भोग की बात करें तो हमसे 10 गुना आगे हैं पशु। हमारे एक बार में एक बच्चा होता है, और पशुओं का कितना होता है? बोले 6 पैदा हो जाते एक ही बार में। तो हमसे तो वो आगे हैं। पर मनुष्य शरीर में विषय भोग नहीं है। मनुष्य शरीर में तो परमात्मा रूपी आनंद का ही अनुभूति करने के लिए ये शरीर मिला है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख की राशि है, परमात्मा के अंश है। तो मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, और उस सर्वश्रेष्ठ की उस सर्वश्रेष्ठता को प्रमाणित हमारे शास्त्र करते हैं कि भैया इस संसार में आए हो, और इस संसार से व्यक्ति को भगवान के चरित्रों को श्रवण करना है, इन चरित्रों का गान करना है, भगवान का भजन करना है। और जो भगवान के इन चरित्रों का श्रवण करता है, भजन करता है, उनको भगवान स्वयं अपने साथ लेकर के जाते हैं। ये संसार क्या है? बोले ये भवकूप है। हम सब इस संसार में गिरे हुए हैं। एक बार एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो लोग चिल्लाने लगे, भैया कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया। सबकी भीड़ लग गई। एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उतर के गया और वो उसको बचाने के लिए गया। तब तक लोगों की भीड़ लग गई। लोग कहते कुएं में गिर गया, कुएं। एक कहता कि एक नहीं 2 गिरे। तो एक कहता कि भैया एक गिरा है, एक उतर के गया है। तो उतरने में और गिरने में कितना अंतर है? जो गिरता है उसको चोट लगती है, अकुलाता है, रोता है, बाहर निकलने के लिए आतुर होता है। और जो उतर के गया है वो अपनी इच्छा से गया और अपनी इच्छा से आता है। उसी प्रकार से हम लोग इस भवकूप में गिरे हैं। पर हम जब भगवान का स्मरण करते हैं, ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको इस भवकूप से उबार लो, तब भगवान जो है अवतार लेते हैं। वो होता है अवतरणम, भगवान का अवतार होता है। जीव का होता है जन्म और भगवान का होता है अवतरण। जीव कर्म बंधनों में पड़ करके संसार में आता है, और भगवान वो अपनी मर्जी से आते हैं। स्वेच्छाय तनुवी समीह से, वो स्वेच्छा से आते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के प्राकट्य पर भगवान की स्तुति करते हैं। जहाँ चरित जगावही, हरि पद पावही, तेन परई भव को पा। जहाँ चरित जगावही,
हरिपद पावै तेना परति भव को श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् हरण भव भय दारुणम्। यह चरित्र जगावई, जो इस चरित्र को गाता है, सुनता है, ते नंबर भव को, वो दोबारा इस भवकूप में गिरता नहीं है। तो भगवान का भजन ही ये शास्त्र हमको सिखाते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का जाप करो। बोलिए शंकर भगवान की। कल हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ की दिव्य चरित्रों को श्रवण किया कि किस प्रकार से भोलेनाथ असुरों पर भी कृपा करते हैं। भगवान भोले बाबा करुणा के साक्षात अवतार हैं और राक्षसों को भी वरदान देने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ इतने दयालु, इतने कृपालु देवता हैं कि वो जब देते हैं तो विचार नहीं करते हैं कि मैं क्या दे रहा हूं। भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है आशुतोष। आशु मने शीघ्र, तोष मने संतुष्ट, जो बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई अगर मेरे को एक लोटा जल चढ़ा दे तो मैं उसी पर प्रसन्न हो जाता हूं। माताओं को खासकर भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार पूजा, आवाहनम, आसनम, अभ्यर्चनम, स्नानम, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम, सर्वांग स्नानम, चंदनम, अक्षतानि, पुष्पाणि, माल्या आदि आदि जो भी तांबूल आदि है, शिव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि माताएं क्या शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती। ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं। भगवती सीता ने भोलेनाथ की विधि विधान से पूजन किया। लिंग था विधि वद करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग था विधिवत करी पूजा, सबने भगवान शिव की पूजा करी है। शिव सनातन संस्कृति की ध्वजा है। भगवान राम कहते हैं कि जो शिव का भजन नहीं करते हैं उनको मेरी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती है। आप लोग राम कथा सुनते हैं, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया प्रथम दिन ही कि महाराज आप मुझे राम कथा सुनाओ। भरद्वाज जी का प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजय मोही। महाराज आप मुझे राम कथा सुनाओ। तो भरद्वाज जी ने राम कथा नहीं सुनाई। श्री याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा नहीं सुनाई। भरद्वाज जी का प्रश्न है कि राम कथा सुनाओ, लेकिन याज्ञवल्क्य जी पूरा शिव चरित्र सुना रहे हैं। और जब पूरा शिव चरित्र सुनाया
तो अंत में जो है याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज मुनि को देखा कि इनके मन में कुछ संशय हो रहा है कि नहीं। तो जो भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ने देखा तो शंभु चरित सुनी चरित सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। जो भरद्वाज जी को देखा तो भरद्वाज जी का हृदय रोमांचित हो रहा है शंभु चरित्र से, शिव कथा से। याज्ञवल्क्य जी पहचान गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैंने तुम्हें शिव चरित्र क्यों सुनाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रथम मैं कई शिव कथा पूजा मरम तुम्हार, मैं तुम्हारे मरम को जानना चाहता था। कौन सा मरम? बोले सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। इन बच्चों को थोड़ा शांत करो, जिनके भी ये बच्चे हैं अपने पास बुलाओ। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैंने शिव चरित्र इसलिए तुमको सुनाया कि तुम्हारा चित्त भगवान शिव की कथा में लगता है कि नहीं। और जिसका चित्त शिव कथा में लगता है वही राम कथा का सच्चा अधिकारी है। जिसका प्रेम शिव से नहीं है वो राम भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए शिव की पूजा सबको करनी चाहिए। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। और भगवान भोलेनाथ जब वरदान देते हैं तो विचार नहीं करते हैं। एक बार महाराज एक वृकासुर नाम का दैत्य था, भस्मासुर जिसका नाम पड़ा। वृकासुर ने जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना करी और भोले बाबा तो 7 दिन में प्रसन्न हो गए। वृकासुर को वरदान दिया। वृकासुर ने कहा, भोलेनाथ मैं जो वरदान मांगूंगा तुम्हें मुझे देना होगा। बोले मांगो वरदान। और जितने भी दैत्य हैं वो या तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं या शिव जी की। तो वृकासुर वरदान मांगता है, यस्य यस्य करम सृष्णो धास्यते म्रियतामति। महाराज मैं जिस जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, जाओ तुमको वरदान दिया। तो जैसे ही वृकासुर को वरदान मिला तो वृकासुर ने देखा कि भगवान भोलेनाथ के वामांग में गौरी परम सुंदरी पार्वती को देखा तो इस दुष्ट की मति जो है वो विकृत हो गई। तो गौरी हरण लालसा, गौरी हरण की लालसा इसके मन में आई कि अब तो मेरे को वरदान मिल गया है, अब इनको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। अच्छा, इस तपस्या से एक निष्कर्ष निकलता है कि तप तो भस्मासुर ने किया, फल उसको मिला, लेकिन उसकी मति सुधरी नहीं। जिन भगवान भोलेनाथ से वरदान मिला उन्हीं भोलेनाथ की जो अर्धांगिनी पराम्बा भगवती दुर्गा है, पार्वती, उन्हीं के प्रति उसके मन में कुभाव जागृत हुआ। इसका मतलब ये है कि मति में सुधार सत्संग से ही आता है। भले कितनी भी तपस्या कर लो, तपस्या से सांसारिक सुख तो मिलेगा लेकिन मति शुद्ध नहीं होगी। मति का शोधन तो भगवान की कथा से ही होगा। तो गौरी हरण लालसा, जैसे गौरी के हरण की लालसा हुई तो भस्मासुर ने भगवान शिव के सिर पर हाथ रखना चाहा। भोलेनाथ ने कहा कि भैया तेरे को वरदान मिल गया, अब तू जा अपने घर। बोले महाराज वरदान आपका है तो प्रैक्टिकल भी आप पे करूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि भैया मैंने तेरे को वरदान दे दिया, अब तू जा अपने घर। बोले नहीं नहीं महाराज, प्रैक्टिकल भी आप पे होगा। तो जैसे ही भगवान शिव के सिर पर हाथ रखना चाह रहा था तो भगवान ने दौड़ लगाई। भगवान भोलेनाथ आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान शिव जो है दौड़ दौड़ करके परेशान।
इतने में भगवान शिव ने नारायण को पुकारा, प्रभु आप कृपा करो। भगवान नारायण जो है ब्रह्मचारी का भेष धारण करके पहुंच गए और भस्मासुर को आवाज लगाई, साकुनेय भवान व्यक्तम दूरम किम मागते। हे शकुनी नंदन वृकासुर, रुक जाओ। वृकासुर कहता है कि नहीं ब्रह्मचारी जी, मैं रुकने वाला नहीं। क्यों? बोले मैं इन शंकर के पीछे भाग रहा हूं। भगवान ने कहा शंकर के पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले इसने मेरे को वरदान दिया है और उस वरदान को मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं। तो भगवान ने भोलेनाथ को आवाज लगाई कि भोलेनाथ जरा रुक जाओ। तो भोले बाबा रुक गए। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि भगवान की कोई नई लीला चालू हो रही है। जैसे भगवान रुके तो उस वृकासुर ने मन में विचार किया कि इस ब्रह्मचारी की एक आवाज पर भगवान भोलेनाथ रुक गए, इसका मतलब इसमें कुछ तो बात है। पहुंच गए ब्रह्मचारी के पास। भगवान कहते हैं कि हे वृकासुर, तू इन शंकर के पीछे क्यों भाग रहा है? तो वृकासुर कहता है कि महाराज मैंने इनसे एक वरदान लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब तो भगवान नारायण ब्रह्मचारी बने, हंसने लगे। बोले अच्छा यही वरदान मैंने भी मांगा था एक बार इनसे। अरे मैं तो बार बार अपने सिर पर हाथ रखता हूँ, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होता है। तो वृकासुर कहता है कि अगर वरदान झूठा है तो ये भाग क्यों रहा है? बोले बस यही तो इनकी विशेषता है, ताकि वरदान सत्य लगे। भगवान ब्रह्मचारी कहते हैं कि वृकासुर तू अपने सिर पर हाथ ऊपर से रख, मैं अगर गर्मी लगेगी तो हाथ हटा देना, अगर गर्मी नहीं लगेगी तो कुछ होने वाला नहीं। तो वृकासुर ने सोचा कि बात ठीक है, तो ऊपर से रखा। बोले हुआ कुछ? बोले महाराज कुछ नहीं हो रहा है। बोले तो थोड़ा और नीचे रख। बोले हुआ कुछ? अब वो हीटर तो था नहीं कि दूर से ही गर्मी दे, वो तो वरदान था। बोले और नीचे रखो। बोले हो रहा है कुछ? बोले महाराज कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले धर दो सिर पर हाथ, और जैसे हाथ रखा वैसे 1 मिनट में बस हो गया। भगवान ने कहा जय हो सरकार, आपने आज बचा लिया। भगवान नारायण कहते कि भोले बाबा कम से कम विचार करके तो वरदान दिया करो। तो भोले बाबा ऐसे दयालु देवता है कि वो विचार नहीं करते हैं। जो भगवान शिव की शरण में आ जाता है, भगवान उसके समस्त क्लेशों को दूर कर लेते हैं। सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, जब तक हमारा ये जीवन है तब तक हम आपका स्मरण करते रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। तो जय सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म
जन्म मिलेगा, सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा, शरण रहेंगे तेरी। करते तुमसे वादा, शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा, देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। शंकर भगवान की सभी लोग आइए। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। 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 सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाए। ओ सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा भोले, आशीर्वाद तुम्हारा भोले, है ये संकट हारे। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। जब से होश संभाला तब से हमने जाना। जब से होश संभाला तब से हमने जाना। ओ जब से होश संभाला तब से हमने जाना। जब से होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा। ओ तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा। तेरी भक्ति ना मिले ये जीवन व्यर्थ हमारा। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा। बिना तुम्हारे भोले बाबा, बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगानी। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज
हर जीवन में तारो नाव हमारी, बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, ओ जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरे, करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा, देना साथ साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ विचार नहीं करते हैं, जो भगवान शिव की आराधना करते हैं उनको भगवान शिव अवश्य सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख